हे राजन परीक्षित, आहुक महाराज के पुत्र हैं उग्रसेन और देवक। उग्रसेन का विवाह हुआ पवन रेखा के साथ में। तो महाराज आहुक ने सोचा कि हमारे ऊपर वृद्धावस्था है तो हम अपना राज्यपाट अपने बड़े लड़का उग्रसेन को दे दें और हम वन में जाकर के भगवान का भजन करें। तो महाराज आज बड़े आनंद से जैसे ही आहुक ने सोचा तो अपने पुत्र उग्रसेन का राज्याभिषेक की तैयारियां करवाने लगे। एक बात बताएं बुजुर्गों, अपने लड़के को घर की मालकी देना कोई गलत बात नहीं है और ये हमेशा से ही चलता आया कि जब बुजुर्गों के ऊपर वृद्धावस्था आ जाती है तो राजपाट लड़कों का हो जाता है। ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, लड़के को राजपाट देना खूब, लेकिन ऐसे लड़के को देना, ऐसी संतान को देना जो आपके राजपाट का, आपकी धन दौलत का सदुपयोग कर सके। ध्यान रखना, अच्छी तरीके से उसको उपयोग में ला सके। और अगर आप शराबी कबाड़ी जुआरी को अपना राज्यपाट दे दियो तो फिर महाराज में तो शराब पिए ही रुपये की, उन्हीं पैसों के वो जुआ खेलेगा, उन्हीं पैसों को ले जाएगा, गलत जगह पर इस्तेमाल करेगा। तो कभी ऐसी संतान को घर का राजपाट नहीं देना चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात को, राजपाट दो तो ऐसे अपने ऐसे लड़के को देना जो आपके धन दौलत का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। ध्यान रखना। और इसी बीच में ये सीतू ये सीतू दीदी आई हैं सिरसागंज से, ये पीताम्बर डाल करके सम्मानित कर रही हैं, एक माला डाल करके सम्मानित कर रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। और ये संजय बघेल भैया जी, संजय भैया की धर्मपत्नी, ये भी पीताम्बर पहना करके सम्मानित कर रही हैं और माला डाल करके सम्मानित कर रही हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, और ऐसे ही भैया भाभी की जोड़ी अमर बनी रहे, और जब तक गंगा यमुना में जल बना रहे तब तक इन भैया का नाम बना रहे। बोली बोली भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। तो परिचय महाराज प्रसंग कहां चल रहा था?
सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आहुक ने सोचा कि अपना राज्यपाट बड़े लड़के को दे दें और हम वन में जाकर के भजन करें। तो उसी समय आहुक ने महाराज राज्य तिलक करवाया अपने उग्रसेन का। करवाने के बाद में आहुक जो थे वो महाराज जंगल में गए, जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और इधर उग्रसेन जो है वो बड़े अच्छे राजा बने, मथुरा नगरी के बड़े अच्छे राजा, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और महाराज प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। ध्यान रखना, आप जिसको जैसा सम्मान दे दोगे वैसा ही सम्मान आपको वापसी में मिल जाएगा। और अगर आप किसी को 2 गालियां दोगे तो बदले में आपको 4 मिलेंगी। और अगर आप किसी के लिए अच्छाई करोगे तो लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। तो बड़े अच्छे राजा बने उग्रसेन महाराज, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते, प्रजा पिता के समान प्रेम करती है। उग्रसेन अपनी पत्नी पवन रेखा के साथ में रह रहे हैं, बड़ा प्रेम करते हैं उग्रसेन अपनी पत्नी पवन रेखा को। और पवन रेखा जो है वो भी अपने पति उग्रसेन को बहुत प्रेम करती है। पवन रेखा कोई भी छोटा या बड़ा काम करती तो सबसे पहले अपने महाराज से पूछती। उग्रसेन कोई भी काम करते तो सबसे पहले पवन रेखा से पूछते, उसके बाद में दूसरा काम करते। ओ मैया कहाँ? उधर सम्मान हो रहा है, होने दो, आप लोग कथा सुनो। आप लोगों को मन भटक जाए तो फिर हम भटक जाए। भाव से कथा सुनो, ठीक है। तो उग्रसेन अपनी पत्नी पवन रेखा से बड़ा प्रेम करते। पवन रेखा जो बहुत बड़ी पतिव्रता है महाराज, बहुत बड़ी, अपने पति को ही अपना भगवान समझती है, अपने पति की पूजा करती है, बड़ी अच्छी है। पतिव्रता स्त्रियां वही होती हैं जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण न करें, ऐसी होती है पतिव्रताएं। और आजकल की तो पतिव्रताएं कैसी है मैया सभी जानती हैं। खैर मक्खनपुर में तो हम जब से आए तब से हमें इनकी माताएं सब पतिव्रता दिखाई देती हैं, सब सारी माताएं पतिव्रता हैं, बड़े आनंद से अपने पतियों की खूब सेवा करती हैं। करती हो मैया कि नहीं करती हो? ये बताओ कौन कौन अपने पति की सेवा करते हैं, बताओ। केवल एक ही मैया करती हैं? 2 3 बताओ, बोलो। बस इतने ही लोग? आप लोग भी करती हो? ईमानदारी से झूठ नहीं बोल रही, पैर छूती हो अपने पति के? तो ठीक है, अच्छी बात है, अपने पति की सेवा करनी चाहिए। लेकिन एक बात हम माताएं की क्यों कहें, अकेली माँ क्यों बुराई हम काहे को करें? हम इन लोगों की बुराई कर रहे हैं। आप लोग बताओ कि अपने कौन से ऐसे भाई हैं जो अपनी पत्नी की हर बात मानते हैं? बताओ, जो कोई एवं नहीं करे, हमें पता है। अकेली माताएं पतियों की सेवा कर सकती, लेकिन पति कभी अपनी पत्नियों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। कहीं 100% में 20% एक आधे होंगे जो अपनी पत्नी की बात मानते हैं। अगर पत्नी अच्छी है तो पति को भी अच्छा करना चाहिए। आजकल के महाराज सब ये कहते हैं कि मोई पत्नी सीता जैसी मिल जाए। अब जब तक तुम राम नहीं बनोगे तब तक तुम्हें सीता कहां से मिलेंगी? हैं? जब तक तुम अपने आचरण अच्छे नहीं करोगे तब तक तुम्हें पत्नी कहां से अच्छी मिलेगी? आजकल की लड़कियां भी यही सोचती हैं कि मुझे पति राम जैसा मिले। जब तक तुम सीता नहीं बनी तब तक राम कहां से मिलेगा? तो ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, दोनों तरफ से तालमेल अच्छे होने चाहिए, दोनों तरफ से आचरण अच्छे होने चाहिए, तभी आपके घर गृहस्थी चल सकती है। ये बात हम रोज बताते हैं। और अगर जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष से नेह लगाती हैं, पराये पुरुष से प्रेम करती हैं, तो ध्यान रखना उन्हें एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों तक भटकना पड़ता है।
जीवन सुधारना चाहो तो इसी जन्म में सुधार ले मैया। अब भाइयों से भी निवेदन है कि अपना जीवन अगर सुधारो तो बिल्कुल राम ही बन जाओ। हम देखते हैं कि घर में पत्नी तो बड़ी सीधी सादी है, आजकल के भैया शराब पी के आते पत्नियों पर अत्याचार करते। आजकल के भाइयों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि विवाह करके शादी करके तो पत्नी को घर ले आते, लेकिन पत्नी को पत्नी नहीं समझते बल्कि घर की नौकरानी समझते। आजकल ऐसी दशा चल रही, आजकल शादी तो खूब कर लेते लेकिन महाराज घर की नौकरानी समझते। शराब पी करके आते, जुआ खेल करके आते, अपनी पत्नियों को मारते, इनके ऊपर अत्याचार करते। क्या तुमने इसीलिए शादी की थी? वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी मैया के गर्भ से जन्म लिया है उसने भी, और आप उसको अपनी पैर की जूती समझते हो, उसको घर की नौकरानी समझते हो। ध्यान रखना, अगर आत्मसमर्पण सीखना है, आत्मसम्मान सीखना है तो स्त्रियों से सीखो कि कैसे अपने घर को छोड़ करके अनजान घर में रह लेती हैं। स्त्री को कभी पैर की जूती नहीं समझना चाहिए। स्त्री को जब भी समझो तो सर का ताज समझो। ध्यान रखना मेरी बात को। जिस घर में स्त्री की इज्जत नहीं होती है, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, वो व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसका कभी सम्मान नहीं होगा। और जिस घर में नारियों की इज्जत की जाती है वही घर स्वर्ग होता है, उसी घर में देवता वास करते हैं। ध्यान रखना। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित पवन रेखा अपने पति उग्रसेन से बड़ा प्रेम करती, बहुत प्रेम करती। एक समय की बात, पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, महाराज बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम कहीं बाहर घूमाएं? तो उग्रसेन बोले, जाना चाहते हो तो चली जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखो, तुम अपने कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, अपने मायके चली जाओ। पवन रेखा बोली, ठीक है महाराज हम चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, उस समय पवन रेखा गर्भवती थी। तो गर्भावस्था में पवन रेखा गई और जाकर के अपने मायके पहुंची, वहां पर बड़े आनंद से रहने लगी। एक समय की बात, पवन रेखा कुछ सहेलियों के साथ महाराज एक बाग घूमने के लिए गई, और जब बाग घूमने के लिए गई तो वो बाग बहुत सुंदर था। गर्भवती थी पवन रेखा, बाग बहुत सुंदर था। तो जब बाग में घूमने लगी तो बाग की सुंदरता को देख करके पवन रेखा को अपने पति उग्रसेन की याद आने लगी। पवन रेखा सोचने लगी कि अगर इस बाग में मेरे महाराज उग्रसेन होते तो कितना अच्छा होता, दोनों लोग मिलकर के इस बाग की सुंदरता का आनंद लेते। तो पवन रेखा मन ही मन सोच ही रही थी और बाग में घूम रही थी, तब तक उसी बाग में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। तो उस राक्षस की दृष्टि पड़ी पवन रेखा के ऊपर। अब बुजुर्गों, जब पवन रेखा के ऊपर उस राक्षस की दृष्टि पड़ी तो महाराज उसकी नियत में खोट आ गई, वासना प्रकट हो गई राक्षस के मन में। मन ही मन में सोचने लगा, वाजीबा ऐसी स्त्री जीवन में हमने पहली बार देखी, इतनी सुंदर स्त्री। अब तो कुछ भी हो जाए हम इसके साथ में छल करेंगे। एक बात बताएं, जीवन में हर किसी से सबसे ज्यादा प्रेम कर लेना, लेकिन पराई स्त्री से कभी भी प्रेम नहीं करना, क्योंकि पराई स्त्री से अगर प्रेम करोगे तो पराई स्त्री विनाश का कारण बनती है। पराई स्त्री विनाश का कारण बनती है। इसीलिए हमारी तो सभी लोगों से ये विनती है कि जीवन में कभी किसी पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि एक विद्वान लिखते हैं, सुंदर शब्दों में गौर करना, प्रीत करे तो करे मर्द से और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नाई होवे दिन आए मौत मेरा। प्रीत
विद्वान, रावण के जितना ज्ञानी, रावण के जितना बलशाली न कोई दुनिया में हुआ, न कोई शायद ऐसी होगा, लेकिन नारी के चक्कर में फिर भी मार खा गया। लेकिन अंत में क्या हुआ? सोने की लंका राख में मिल गई। सोने की लंका राख में मिल गई। अब पूरे का नाश करा दिया। प्रमाण आपके सामने है और अब भी न माना तो महाराज फिर आप कभी नहीं मान पाओगे। अब दुर्मलित राक्षस की दृष्टि जब पवन रेखा के ऊपर पड़ी तो वो राक्षस सोचने लगा कि अब तो कुछ भी हो जाए, हम इसके साथ छल करेंगे। इतनी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में पहली बार देखी। कामवासना प्रकट हो गई। अब उस राक्षस ने क्या किया कि उग्रसेन का वेश धारण कर लिया और उग्रसेन का वेश धारण करके आज वो राक्षस पवन रेखा के पास में आ गया। जब पवन रेखा के पास में वो राक्षस आया तो पवन रेखा नहीं समझ पाई कि मेरे महाराज उग्रसेन है या राक्षस है। अब पवन रेखा ने जैसे ही उस राक्षस को उग्रसेन के वेश में देखा तो पवन रेखा बोली, महाराज आप यहाँ आ गए? अरे आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, हम तो अभी आपको ही याद कर रहे थे और आप आ भी गए। अब वो राक्षस बोला, पवन रेखा हम तुमसे बड़ा प्रेम करते और जब तुम कभी मन से बुलाती हो तो हम आ जाते हैं। तुम्हारे बिना हमें मथुरा में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम तुम्हारे पास आ गए। अब पवन रेखा नहीं समझ पाई कि मेरे साथ छल हो रहा है। अब पवन रेखा बोली, देखो ना महाराज ये बाग कितना सुंदर है, इस बाग की कितनी सुंदर सुंदरता है, चलो चल करके दोनों लोग इस बाग की सुंदरता का आनंद लेते। तो वो राक्षस बोला, ठीक है चलो चल के बाग घूमते हैं। बाग घूमने लगे दोनों, महाराज वो राक्षस पवन रेखा। लेकिन उस राक्षस को जैसे ही मौका मिला तैसे ही आज पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। जब छल किया तो मैया पवन रेखा का महाराज पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। और जब पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तो उसी समय आज ध्यान रखना वो राक्षस अपने स्वयं वेश में आ गया। और जैसे ही वो राक्षस अपने वेश में आया महाराज जोर जोर से वो राक्षस हंसने लगा। पवन रेखा ने जब देखा कि ये मेरे महाराज उग्रसेन नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस था,
और इस राक्षस ने मेरे साथ में छल किया। अब तो इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब पवन रेखा बड़ी महाराज वहीं पर बैठ करके रोने लगी। पवन रेखा को ऐसा लगा जैसे कि महाराज पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पवन रेखा वहीं बैठ गई। जब कुछ देर बाद शांति हुई तो पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, और दुष्ट नालायक, आज तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे अगर मैं पहले ये बात जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती, लेकिन तूने तो मेरा आज धर्म ही नष्ट कर दिया। अरे मैं अपने महाराज के पास में जाऊंगी तो उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मुंह लेकर के उनके पास में मैं जाऊंगी। मैं कभी भी अपने पति को छोड़ करके कभी पराये पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। जो इतने वचन कहे बहुत रोने लगी पवन रेखा। ध्यान रखना, एक बार पैसा चला जाए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। घर मकान टूट करके गिर जाए, दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार चरित्र चला जाए तो न कभी बनाया जा सकता, न उसे कभी खरीदा जा सकता है। एक बार अगर महाराज चरित्र पर दाग लग जाए तो वो कभी भी छूटता नहीं है। ध्यान रखना। पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा कि तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, अब तू बता कि हम अपने पति के पास में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। जिंदगी में सबसे कीमती क्या होता है मैया, बताओ? चरित्र, आपके अच्छे आचरण। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपके पास में दुनिया की हर कीमती चीज है, और अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो खजाने कितने भी भरे पड़े रहे, आपके जितना गरीब संसार में कोई नहीं है। ध्यान रखना, एक बार चरित्र चला जाता है तो महाराज सब कुछ चला जाता है। और स्त्री भी ऐसी होनी चाहिए। आजकल महाराज हम देखते हैं, आजकल हमने देखा कि 100% में 50% स्त्रियां ऐसी हैं जो महाराज आजकल अपना चरित्र बेच रही हैं। कोई चरित्र बचा नहीं ना आज की दुनिया में, बल्कि सब चरित्र बेच रही हैं। आजकल की स्त्रियां ऐसी हैं जो महाराज अपने पतियों को छोड़ करके पराये पुरुष से नेह लगा लेती हैं। चलो नेह लगा लेती, प्रेम कर लेती, कोई बात नहीं, लेकिन आज की नारियां अपने अपने पतियों को मरवा करके चली जाती हैं। ये है आज की नारी जाति, ये है आज की स्त्रियां। तालियां बजा दिया करो। और ये परम आदरणीय परम सम्मानीय दादाजी सोवरन सिंह ये सॉल देकर के सम्मानित कर रहे हैं, माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं, जो हमारे परिचित महाराज जी के ताऊ जी हैं। तालियों से स्वागत करेंगे दादा का। भगवान से कामना करेंगे कि सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, और हमारे दादा के ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, सुख शांति प्रदान होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, और समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे। बोलिए भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना कि आज की स्त्रियां ऐसी हैं कि अपने चरित्र को बचा तो कोई नहीं रही, बल्कि अपने चरित्रों को बेच रही हैं।